आचार्य प्रवर भगवान अमृतचंद स्वामी पुरुषासिद्धिपाय ग्रंथ में 10वीं कारिका में व्याख्या कर रहे हैं। अच्छा है, ये श्राप का 4 शब्द सुन करके लोगों ने सामान्य छोटा ग्रंथ समझ लिया। पुरुषासिद्धिपाय मात्र श्राप का 4 नहीं है, ये दार्शनिक आध्यात्मिक ग्रंथ भी है। भाव्य भावक भाव और भाव्य भावक भाव वेद्य वेदक भाव। जीव सौम्य भाव्य भावक है, वेद्य वेदक है। जिसको भोगा जाए वो भाव्य है, जो भोगने वाला है वो भावक है। जिसको वेदा जाए वो वेद्य है, वेदने वाला वेदक है। तो आत्मा वेद्य है, आत्मा वेदक है, भाव्य है, भावक है, भाव्य है, भावक है। यदि सदुपयोग में लीन है योगी तो आनंद का भोग कौन ले रहा है? आत्मा ही ले रही है, वेदक है। किसका वेदन कर रही है? स्वयं का, वेद्य भी है। परमार्थ से निज स्वभाव का मैं ही भावक हूं, मैं ही भाव्य हूं। व्यवहार से जो कर्म किए हैं उन कर्मों का कर्ता तू ही है और भोक्ता तू ही है। इस सिद्धांत ने क्या किया? ईश्वर हमारा करता है समापन, कर्ता कोई भोगने वाला कोई है, इस सिद्धांत का नाश। 2 सिद्धांतों का निरसन किया यहां पर। परिणाम मानो नित्यम, यही चल रही ना। तो परिणाम मानो नित्यम, जो नित्य चैतन्य आत्मा है वो कैसी है? अनादि संतत्या, अनादि संतत्या, अनादि की संतान की परपाटी से, अनादि की संतान की परंपरा से नित्य है। तद भावाभ्यम नित्यम, अपने भाव का व्यय नहीं करना नित्यत्व है। अपने भाव में ही प्रमन करना ये पर्याय का प्रमन है। ठीक है, तद भावाभ्यम नित्यम, तो नित्यम निरंतर ज्ञान विवर्ते। प्रमन किसका चल रहा? ज्ञान विवर्ते, तो ज्ञान आदि गुणों के विकार रूप ज्ञान का विवर्तन। शब्द कितने सुंदर रखे, ज्ञान का विवर्तन। महात्मा जी, निसंग सागर जी, पीछे देखो कौन है, बगल में देखो कौन है, आगे देखो कौन है। सुनो, आंखें इधर उधर हुई कि नहीं? आंखें इधर उधर हुई कि नहीं? आंखें इधर उधर हुई क्या? आंखें इधर उधर हुई कि नहीं? आंखें इधर उधर हुई क्या? नेत्र के गोलक अपने नियत स्थान पर ही है, इसलिए इधर उधर नहीं हुई। पर नेत्र गोलक घूमे हैं, इधर उधर हुई है। पर इन नेत्रों ने संकेत सागर जाना किसको? है? गेहूं को ही जाना, गेहूं को ही जाना। ज्ञान विवर्ते, ज्ञान विवर्ते, विवर्तन किसमें चल रहा है? तो ज्ञान गुण है आत्मा का, आत्मा गुण ज्ञान दर्शन। तो ज्ञान गुण है, तो ज्ञान विवर्ते, ज्ञान गुणों का विकार रूप
विवर्तन, विकार। अब ज्ञान का विकार क्या है? फिर से देखो, ये भैया को देखो, संजय को देखो, आप अपनी दृष्टि से देखो, विषय और अंदर अपनी दृष्टि से देखो। आपने एक व्यक्ति को देखा, ठीक, देखा कि जाना? देखा कि जाना? कहोगे ये देखा, पर हुआ क्या? जाना। तो अब तुमने देखा है, जाना है, और तो कुछ नहीं होना, और तो कुछ नहीं हुआ ना? हुआ है। यदि तुम्हें अभिष्ट नहीं है तो द्वेष, अभिष्ट है तो राग। इसे तुम समझ ही नहीं रहे थे। आपको औरंगाबाद से राग है कि नहीं? ठीक, भारत से तो नहीं है। बालक, जिस वस्तु ये नहीं जानते, नहीं जानते भारत में वो वस्तु वहां कहीं है, यदि विदेशी उस वस्तु को उठा के ले जाना चाहे तो ये खड़े हो जाएंगे, हमारे देश की वस्तु है। मतलब उस वस्तु से भी इनको राग था, इनको पता नहीं था। मालूम नहीं था। जीव को अपने राग तक का पता नहीं रहता है। जैसे कि उदाहरण, संजन सागरी, इस यश नाम का बालक यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक, अभी तुम्हें कोई लेन देन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यही बालक जाकर के दूसरे स्थान पर काम करने लग जाए, फिर कभी आपको दिख जाए तो आप क्या बोलोगे? हमारा आदमी है, यहाँ आ गया है। मतलब आपको मालूम ही नहीं था कि हमें इसके प्रति राग हो चुका है। इसलिए सम के साथ ही विराट कौन है? द्वेष की राग। द्वेष विराट राग है। इसलिए समय सार में रत्तो बंधित कम्मम लिखा है। बंध का कारण राग है, वो राग ही देश को जन्म देता है। रति भाव है, इसलिए रति भाव है, अनुलोम विलोम। तो ज्ञान विवर्तई, ज्ञान विवर्तई, ज्ञान विवर्तई अनादि संतत्या। ये ज्ञान का विवर्तन रागादिक परिणामों से प्रणमन जो चल रहा है, कब से? अनादि संबंधित चा। सूत्रकार क्या कहेंगे? अनादि संबंधित चा। यह क्लास आपकी अनादि संबंधित चा। अब यहाँ पीयूष क्या पकड़ना है? आपको क्या लगता है? हम तो मुनियों के भक्त हैं, ये भ्रम को निकाल दीजिए आप आज से, पूर्ण रूप से निकाल दो। बोले मुझे मुनियों में राग द्वेष नहीं है। नहीं, जहां तुम्हारा अधिक लगाव होगा तो वो हमको बचना कहाँ है? उस लगाव के पीछे किसी दूसरे से द्वेष खड़ा हो ना जाए। ये आत्मरक्षा करना है व्यक्ति को। क्योंकि अंतरंग में आइए, अंतरंग में आइए, अंतरंग में आइए। पाटनी जी, सबके साथ रहते हो, माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र सबके साथ रहते हो मित्र, ठीक है, खाना भी खा लेते हो, चलेगा। लेकिन जब थाली पे बैठते हो सकता तुम इतने रागी हो कि थाली में 4 लोग और अपने साथ बिठा लो, पर वो राग अभी कोई सच्चा नहीं है। राग के पीछे तुम बिठाएं सबको। अपना ग्रास जब उठाते हो और मुख की ओर जब ले जाते हो, तब कितने लोगों से पूछते हो तुम्हारे मुख में दूं क्या? अपने मुख में रखा गया ग्रास वो बता रहा है अब मैं थाली वालों के साथ नहीं हूं।
ऐसे ही प्रत्येक मुमुक्षु जीव को सुकल्याण पर दृष्टि है तो प्रत्येक प्रभावों से भिन्न ही वेदना पड़ेगा। जरा सा राग भी तुमको रोक के रखेगा संसार। इसलिए प्रणम मानो नित्यम, नित्य प्रणमन करता हुआ। कितना गहरा श्लोक है। प्रणम मानो नित्यम स्वेशाम, सरस्वती जी, स्वेशाम स्वेशाम, हे मित्र अपने प्रणम मानम, स्वेशाम अपने द्वारा ही, अपने में ही रागादि प्रणामों से, प्रणमन मानम प्रणमन करते हुआ, स्वेशम अपने प्रणाम मानम रागादिक प्रणामों का। अब देखो क्या चल रहा था, ये हमारे वे तुम्हारे, हटाओ सबको। स्वेशम प्रणम मानम, अपने ही प्रणामों से अपने ही कर्ता च भुक्ता च भवति, अपने रागादिक भावों के आप ही करता हो, उन भावों के आप ही भुगता हो। अन्य तुम्हारा कर्ता भी नहीं है, भुगता भी नहीं है। कि ईश्वर करे वो अन्य भोगे, सांख्य का सिद्धांत, सांकेश्वर करता, सांकनेश्वर करता। मीमांसक दर्शन में ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग हैं, वे वेदों को मानते, ईश्वर को नहीं मानते। तो यहां जैन क्या बोल रहे हैं कि नहीं, मैं न ग्रंथों पर आलंबित हूं, न मैं ग्रंथों पर आलंबित हूं, न मैं परमात्मा पर आलंबित। में श्रद्धा भक्ति के भगवान हमारे हैं, मैं स्वीकारता हूं। मैं नास्तिक नहीं आस्तिक हूं, परंतु किसी को न अपना कर्ता बनाता हूं, न मैं किसी का कर्ता बनता हूं। अड़ु अड़ु स्वाधीने स्वमेव स्वभवति कर्ता भुक्ता च, स्वयं में ही करता है, स्वयं में ही भुगता। व्याप्य व्यापक भाव, व्याप्य व्यापक भाव। कर्तृत्व स्वयं में व्याप्य है, उसका व्यापक मैं ही हूं। भुक्तत्व मेरे में ही है, उसका भुक्ता मैं ही हूं। इतना स्वतंत्र कर दिया। इतना गहरा जो समझ लेगा ना, वो किसी में द्वेष खोजेगा नहीं, राग खोजेगा नहीं। विनियोग सागर जी, इतनी बात को सीखने के लिए हम साधु बने हैं। बाकी दुनिया संसार में भटक रही है। साधु क्यों बने? इनके बीच में रहेंगे, ये यहाँ की बातें वहाँ की बातें सब करना पड़ेगी। हम साधु बन के दूर चले गए हैं। अब मैं आत्मलोक के बारे में जानना चाहता हूँ। बाह्य लोक तो बहुत जान लिया, और बाह्य लोक को ही जानते रहे तो आत्मलोक की मुद्रा किस काम की? डॉक्टर के भेष में कोई बकरी पर छुरी चलाए गले पर, तो डॉक्टर कैसा? डॉक्टर तो मरीजों को बचाता है। डॉक्टर कसाई नहीं होता, डॉक्टर रक्षक होता है। ऐसे साधु कसाई नहीं होता है, साधु रक्षक होता है। डॉक्टर की भेष होता कि नहीं कुछ? क्या लटका था गले में? उसको लटका हो, वो हाथ में छुरी ली हो, बकरे को गला छील रहा हो, उसे आप क्या बोलोगे? ये डॉक्टर कैसा? जिन शासन की महावैद्य की मुद्रा है, पिच्ची कमंडल दिगंबर भेष, आत्मवैद्य हैं। जन्म जरा मृत्यु 3 रोग हैं, इनको नाश कर ली संबंध से ज्ञान चारित्र, ये 3 औषध की पुड़िया हैं। इन्हें ले करके समाज में कसाई का भेष नहीं बनाएगा जी। कर्ता भुक्ता च स्वमेव। इतने गहरे चले जाओ, आपको ध्यान को बेटा आंखें बंद नहीं करना पड़ेंगी। अंदर जाओगे ना विषय में, आंखें बंद हो जाएंगी। ठीक से सांग विचारें।